प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। प्रणाम, नमन बंदन और मोहन कीर्ति पटल पर निरंतर बोगनवली भाषा गंगा की यह इस वर्ष की 357वीं शाम और 1035वां कार्यक्रम शायद और गढ़वाली भाषा का यो साप्ताहिक कार्यक्रम अब दूसरे दिन का ये मैं आप लोगों सब हार्दिक स्वागत कर दूं और आप लोगों के सहयोग से ये पटल पर भाषा साहित्य सुंदर संकलन होना जा और भाषा की साहित्य और भाषा की अलग जगह रही तो उम्मीद चा कि भविष्य में अगर कोई भाषा और साहित्य उत्तराखंडी उत्तरांचली भाषा साहित्य पर काम करना चालू तो वैसे जरूर ये पटल की आवश्यकता महसूस होली और एक पटल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री और सभी भाषाओं का वैसे एक खजाना मिललो और अग्नि ये पर काम है सकते तो यही उम्मीद का दगड़ी आज शुरू कर दे ये कार्यक्रम थे। शुरुआत में मैं थोड़ा सा गढ़वाली साहित्य पर बन जाना चाहूँ कि जन हम सब भी जानदा कि भाषा साहित्य श्रुति परंपरा पर आधारित है। ये जैसे संस्कृत भी भाषा थी तो उसके भी बड़े बड़े हजारों हजारों मंत्र केवल श्रुति परंपरा पर आधारित थे। बोल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। तो वैसे ही हमारा गढ़वाली साहित्य भी बहुत पुराना है, पुरातन है और इसके श्रुति परंपरा से ही यह जो है इसकी लोक गाथाएं लोक गीतों में इसका साहित्य रचा गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ता गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये कहीं संकलित नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की विकट स्थितियों के कारण जो विकट परिस्थिति न रही कि जब सुनते सुनते ही अग्नि पहुंची बीच बीच में काके खंडित होगी या कुछ ये क्या बोलूं उसको कि बाधा आनी रहे तो वही वजह से ही अपन रूप में निरा साकार लगातार रूप बदलता गए लेकिन फिर भी धन्य हो वो लोग की जो लियो बचा के रखे और आज संकलन हो जा और लिखित रूप में बिछली लोक गाथा लोक गीत और अपना स्वरूप में भले ही निकाला लेकिन फिर भी लिखित रूप में अब थोड़ा बहुत मिलना चाहिए ना और यह हमारे कद का सौभाग्य है कि जो हमारे लोक गाथा या लोक गीत या ये साहित्य से गढ़वाली साहित्य और भाषा वो जे माध्यम से प्रकट करे गया वो स्त्री हृदय के माध्यम से प्रकट करे गया। जो भी गीत है लोकगीत है कुछ बात बोलेगी चाहे प्रकृति का वर्णन किया गया पशु पक्षियों का वर्णन किया गया ऋतु मौसम का वर्णन करेगा वो एक तरह से स्त्री हृदय माध्यम से प्रकट करेगी चाहे खुदेड़ गीत का रूप में जो होता है थड़िया और झुमेलो चौफला यूं का रूप में और धीरे धीरे यही साहित्य जो है स्तुति जागर और पावनों तक जान तो अगर यो वे टाइम पर लिखे जान तो बहुत समृद्ध साहित्य होंगे और अभी भी कम समृद्ध साहित्य नहीं है लेकिन थोड़ा प्रमाणिक संग्रह का अभाव है वही वजह से ये साहित्य थोड़े पिछने रह गया लेकिन अब उम्मीद कर दो कि ये साहित्य थे अग्नि बढ़ान में हमारा जो लिखवार थी नए लिखवार थी या इतिहासकार थी साहित्यकार थी वो ये थे संजो के राखला तो फिलहाल भाषा इतिहास के बारे में मैं इन सोचूं कि अगर पटल पर कोई गढ़वाली का साहित्यकार जुड़ दी तो ये था अग्नि विस्तार देला न तो मैं भी थोड़ा कोशिश करूँ कि एक बारे में बता लूं। अब जिन बात आज है कि मांगल गीत के मांगल गीत थी छड़िया थी चौपला थी और इनमें जो है लोक साहित्य छुपा हुआ है भाषा और उसका तो मांगल गीत गढ़वाली में बहुत प्रसिद्ध है ना और ये भी एक साहित्य की एक रूप है तो थोड़ा मैं आज को शुरुआत कर दूं कि धूली वर्ग को जो एक मांगल दो लाइन थी वैसे शुरुआत कर दूं थोड़ा वर्ग तो बताना जरूरत नहीं जो तो कुमाऊं और गढ़वाल सब जगह एक संस्कार थी एक रिवाज था कि बिना में जब बारात दुल्हन द्वार पर तो धूली वर्ग की एक रस्म होंद तो वही माँ बेटी वो लड़की तो लड़की माथे भी पता नहीं रहेंगी मतलब मेरे बेटी बर को तो वे पर धूलर ये थोड़े से एक मांगल गीत के जानवे मैं प्रस्तुत करना चाहूँ
की कोहलू मेरी दिया को जानीत कोहलू मेरी दिया को जानीत कह दूं ला आज धूलियार घर कह दूं ला आज धूलियार घर। यानी माँ पूछती है कि मेरी बेटी का वर कौन होगा और किसको हम धूले अर्घ देंगे, अर्घ्य किसको देंगे। तो कुछ जवाब दिया जाता है उसे, जेका अंग होलो पीतांबरी चोला जेका अंग होलो पीतांबरी चोला वी होलो तेरो धिया को जानीता वी होलो तेरो धिया को जानीता। फिर माँ बोलती है, जने दोनी छौमी पछण दोनी छौमी जने दोनी छौमी पछण दोनी छौमी कह दूं ला आज धूलियार घर कह दूं ला आज धूलियार घर। जेका सिरे होली सजली पगड़ी जेका सिरे होली सजली पगड़ी जेका अंग होली झिलमिल जामा जेका अंग होली झिलमिल जामा जेका होला कानो कुंडल जेका होला हाथों कंगन वे दीना धूली अर्घ वे दीना धूली अर्घ वे दीना शंख की पूजा वे दीना शंख की पूजा। तो धन्यवाद। इस तरह से ये मांगल गीत है थोड़ा। तो इन्हीं मांगल गीत ये हर रस्म रिवाज यानी बाल मुंडन से लेकर के शादी विवाह तक हर गीत ये मांगल गीत एक बहुत बड़ो लोक साहित्य का रूप में छे। अरब जी संकलन भी बहुत अच्छे तरह से हुई होता। तो इन्हें और भी आशा कर दो कि इन्हें अग्नि और जो कलाकार साहित्यकार जुड़ला वो यूं जो था संकलन करला और ये पटल पर भी संकलित वाला तो कार्यक्रम था अग्नि बढ़ा दो। और आज शायद गढ़वाली कला साहित्यकार तो कोई जुड़िया नहीं थी अभी तक। तो मैं ये कपड़े रचना दे दूंगा वही बात में आदरणीय जोशी जी थे आमंत्रित करो सादर कि वो उनके पास कोई सामग्री हो तो वही तो प्रस्तुत करें। एक गीत लिख शामिल है और ये कुमाऊनी गीत छायु पहले कि आई गे छे रंग रंगली कनी बहारा मैं तनी जा मेरी सुवा सुन ले पुकारा वही पर एक गीत मिल बनाई जा धुनु नीचा कि पाड़ में आई च सुने भली मोलारा बड़ी चली जो लसुआ अपना पहाड़ा पहाड़ में आई च सुआ भली मोलारा बड़ी चली जो लसुने अपना पहाड़ा हो डंडी काठों में फूला बुरासा डालूं डालूं माँ बैठी हिलासा हो डंडी काटूं माँ फूला बुरासा डालूं डालूं माँ बैठी हिलासा सुरसुरा बथों की भली बयारा
सुरसुरा बताओ के भली भयारा बौड़ी चली जौन लसुआ अपना पहाड़ा बौड़ी चली जौन लसुआ अपना पहाड़ा ओ पिंगला फूला ना धरती सजी चा सारियों घ्यू जौ की बलड़ी पैजी चा ओ पिंगला फूला ना धरती सजी चा सारियों घ्यू जौ की बलड़ी पैजी चा बिगड़ली पतलू माँ तेरी अनवारा बिगड़ली पतलू माँ तेरी अनवारा बौड़ी चली जौन लसुआ अपना पहाड़ा बौड़ी चली जौन लसुआ ओ फूलो फूलो माँ भौरों का गीत घोलू घोलू माँ चकलियों की प्रीत ओ फूलो फूलो माँ भौरों का गीत घोलो घोलो माँ चकलों की प्रीत गीत लगोड़ा चियख धार मंगरा बौड़ी चली जौन लसुआ अपना पहाड़ा पहाड़ों में आई च सुन भली मोलारा बौड़ी चली जौन लसुआ अपना पहाड़ा। धन्यवाद। रेडियो छाई और अग्नय क्रम में आदरणीय जोशी जी से आमंत्रित करता हूँ भाषा करके गरज सामग्री विद पटल पर प्रस्तुत करना कृपा करा। संचालनक ले जी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करना आदरणीय सुनीता ध्यानी जी। हमारे पटल पर जुड़ी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी आदरणीय बीना जोशी जी ले आज जुड़ रही उनको प्रणाम करना हल्द्वान बटी अभिनंदन। आदरणीय पूरनचंद फटजू हल्दू चौड़ हल्द्वान बटी जुड़ रही आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी दीदी चंपा जोशी जी हमारे चंपावत बटी जुड़ रही खिलानंद बिजलमान जी उत्तर काशी से जुड़े हैं ललित तिवारी जालंधर से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय दिनेश भट्ट जी भी जुड़े हैं शोर घाटी पिथौरागढ़ से उनका भी अभिनंदन है बहुत बहुत। गढ़वाली भाषा की बात होने तो कुमाऊनी और गढ़वाली में बहुत साहित्य सृजित होने लग रहा मेरे समझ में यहाँ बहुत सारे जो ये मैं धाद पत्रिका एक धाद पत्रिका है तो धाद पत्रिका में बहुत लोग लिखण लग रही है धाद मेरे हाथ में छू तो आपको देखने वाला तो ये मैं बहुत किस्म के में साहित्य प्रकाशित होने लग रहा और यहाँ एक बीरेन जुयाल जो किताब में पा छू ये खेचा ताणी और एक कहानी संग्रह छू में पा ढसांग ये छू दिनेश ध्यानुजू तो अब वो कहानी ले में ये मैं जस मौक लागलो तो सुनो लेकिन वह भी महत्वपूर्ण में सुनो कि आप बीच में धरने गढ़वाली सुंदरकांड अब ये रचनाकार छन चंद्रमोहन डोंडियाल जी नो भावानुवाद कर रहा गढ़वाली भाषा में तो ये कस कर रखो ये मैं आप लोगों बीच में धरनो कुमाऊनी में भावानुवाद रामचरित मानसक में कल सौभाग्य मिलो पढ़ना और थोड़ा बहुत मिल करो तो कुमाऊनी और गढ़वाली में थोड़ा एक पद में सुनो कि मैं खुद बढ़िया अनुवाद मैं गढ़वाली में हरा पहली श्लोक छने में शांतम शाश्वतम अपरियम अग्नम निर्वाणम शांतिपड़म ब्रह्मा शंभु फड़यंत्र शेप्यम निशम वेदांत वेद्यम विभम ऐसा इसको संस्कृत में होता है सुंदरकांड की शुरुआत में नान्या स्वाहा रघुपते हृदय स्मदिये ये दूसरा वाला अतुलित बल हनुमान जी के ऊपर है हेम शैलावती हम ये तीसरा 3 श्लोक हैं। अब इसमें देखिए गढ़वाली में गढ़वाली भाषा में घेरिया जुगवटी और जन्यातनी फुनेछी निष्कपटी जो भोगस भरोसो दिन वाला शिव ब्रह्म नरराज वो वेद विद्या सभी जगुमा देवतों मा छिन बड़ा मायाल मनखी देखे और पाप हरणा छिन खड़ा खान कलकली मान रघुकुल बड़ा छो राजू मा रजा कर दूं छो श्री राम की मिसदनी मनल इनी पूजा रघुपति में सच बोल दूं तुम छवा सर्वात्मा
जण तो मेरी नी कोई इच्छा ही दुनिया में परमात्मा श्रेष्ठ रघुकुलम तुम मिथै भक्ति अपनी देवाजी, मेरा मन की लालसा और दोष सबे हर लियावाजी। सगत शक्यवान सो सुमेरु पाड़ जनी देह चा, वरण दैद आग डालियों ज्ञानों मां को ज्ञानी चा। सब गुणों की खान बंदरू बुझे राम का भक्त है, पवन पुत्र हनुमान जी मैं कर दूं शू प्रणाम तुए। ये गढ़वाली भाषा में श्लोक और भानुवाद छु। अब कुमाऊनी भाषा में कशी कही छे देखो, शाश्वत शांति प्रमाण ने निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति जणी सर्वव्यापी वेदांत जानी ब्रह्मा शिव शेष रोजस यौनी व्याप्तों में जगदीश्वर मायाल मन की रूप में दिखणी राम कयोणियक वंदना करो उदयालु रघुवर राजो शिरोमणि। ये पहल श्लोक थी। और नान्या स्वाहा रघुपति हृदय में दिए दोहर छु। नहीं कोई दूसर इच्छा साच कोनो रघुपति ये की जानानी कामादि दोष रहित मन करो रघुकुल श्रेष्ठ पूरी भक्ति दियो अपनी त्योर छु। अतुलित बलधाम सुनेगी डानेक जा आभाली दैत्य बनाग्नि ज्ञानियों में अखिल गणी राम प्रिय भक्त पवन सुत सब गुणों की खानी हे बानरों स्वामी तमुको नमन तमुको नमामि। ये कुमाऊनी में भानुवाद श्लोकों छु। अब जामवंत के वचन सुहाए यहाँ बटी अवधि भाषा में शुरू हो। और कुमाऊनी में एक पद छोड़ो ये बार में गढ़वाली तरबे हैं जो उनकी एक भानुवाद कदू साम्यता है। और सुंदर वचन बटी कुमाऊनी सुंदर कांड शब्द ले रखो। सुंदर बचन जामवंता का भाया सुनी हनुमंता का ही गया। तब तक देखो बाट तुम भाई देख सही बेर दुख कंध मूल खाई सियक जब तक होन न देखी। हो लो काम मिकणी हर्ष विशेष यश कन्योड़ सबुहणी माथ लगी हर सिही धरी रघुनाथ छी सागर ढिगेक पर्वत सुंदर। खेल खेल कूदी पड़ी नाव पर बार बार रघुबीर सुमेरी। कूदी पवन सुत जोरल भारी जोडान चरण धरनी हनुमंता। उछिरी गोची पैतावे तुरंता जस अमोघ रघुपति का बाण। वीकी चारी जानी हनुमान समुद्र रघुपति दूत बिचारी। कौमे नाक होई नरो श्रम हारी। हनुमान लुक हाथ छुनी फिर कर छो प्रणाम। राम काज करिए बिना मिकणी का विश्राम। यह एक धारा प्रवाह कुमाऊनी में रामचरितमानस भानुवाद अपन लोग की सुन पाला। और गढ़वाली भाषा बहुत सुंदर भानुवाद हरो में आदरणीय चंद्रमोहन ढोंडियाल जो बहुत आभारी छूँ। उन्होंने ये किताब मितल पूजी एक छू चौपाई दिखिया। जामवंत लइनी सलाह द्याई हनुमान थे भली बिगड़म आई। तुम यखमी जग वल्या रया भूख लगली और बेड़ू खाया। सीता है रिक लोटिनी ओन आम काम होलो मी चमही ओलो। ई बोलिक मुंड सब खोण ट्याका खुशी गे नोले की हरि रघुनाथा। कैबानी आरू बेड़ू लग्या छी पशु चखुला से भला लगना छी। पाड़ बड़ू भारी देखी अग्ने डर भय छोड़ी वे फिर चढ़ गए। उमा नीचे क्वे कभी की बढ़ाई राम प्रताप काल थे खाई। पाड़ू घड़ी व लंका देखी बोले निजा बड़ू किला विशेष। बड़ा किला पानी छोड़ी चे दीवाल सुन की भिंड चमकोण। माफ करिए एक पन्ना अखिल खची गोचियो ये क्रम थोड़ा सा आगे बढ़ गया था तो उसी को आगे मैं फिर पढ़ रहा हूँ। समुंदर फाड़ पर फाड़ी भली खेल में चढ़ी गे वे का मथी। कह दो राम जी खूनो लेके जोर से उचड़ी पाड़ी में बट। जय पानी बटी उड़ी हनुमंता
पाताल चलीगा पाड़ी तुरंता, जन आमोग बाण चल दी रामा, वीतेज चालील उड़ी हनुमाना, सागरल राम दूत पछाणा, मैनाक यूं लखरी बिषाणा, हनुमानल वह हाथ लगे, फिर कैरिक प्रणाम, राम काम करी बिना मिथे कख आराम। ये गढ़वाली भाषा भानुवाद छु। और अगिल देखिए, जांदा कपी जब तू ले देख, सक्या अकल अजुण माणुक वखा, गोरों की वह सुर साबटम भ्याजा, वील पवन सुत वखमारवा का, आज जब तुम ले खाणोक भ्याजा, इनु शोणिक हनुमानल स्वाचा, प्रभु को काम करी कि मियोलो, सिया जी खबर प्रभु दियोलो, गीचा भी तेरे त्यारा चली जोलो, सच बोनु छुमी सच ओलो, कनिक बेविल जानी ने जाया, मोंदी पवन सुत में थे खावा, चार कोस विले गीचु पसारी, दुगुणी गात हनुमाल लकारी, 64 कोश गीचु कैरी वीना, उबरी पवन सुत 32 वीना, जनजनी सुरसल बदन बढ़ाई, उन्हीं कपिल दुगुण रूप दिखाई, जनी सुयोजन गीचु ख्वाला, छोटू रूप पवन सुतल कयाला, छोटू है गीजा बड़ी भेर आया, बीदा मांगी तब मुंडली नजवाया, मी तब तो लज काम पठाया, अकल सक्या तुम्हारी मिली गाया, राम काज सब करी दिया, तुम अकल सक्य तमान, चिरंजीव बोली गायवा, खुश हुए चली हनुमान। ये तरीकल ये दोहर पद छी। तो तीसर पद में ये कहा आगिल बढ़ो न, रागसी एक समुंदर मरांदी, बड़ी पर पंछी चखुल खांदी, जीव जो भी अगा सम उड़दा, पानी में छैली जन वी को पड़ंदा, पकड़ी छैल वो उड़ी नहीं सकदा, एक करीक वहाँ चखलू खांदा, विछल विल करी कपी दगड़ी, वीकु कपट कपिल उबरी पकड़ी, विथे मारी पवन सुत वीरा, समोदर पार उड़ी बल बीरा, वख ज देखी बड़ा डांडा रोला, जखरी टणा छ फूलू पर मोना, कैबानी आरू बेड़ू लग्या छी, पशु चखुला सब भाला लगना छी, पाड़ बड़ू भारी देखी अग्न, डर भय छोड़ी वह फिर चढ़ी गे, उमानी चक्वे कपि की बढ़ाई, राम प्रतापल काल थे खाई, पाड़ उगड़ी वह ले लंका देखी, बोलनी जा बड़ू खिला विशेष, बड़ा खिला पानी छोड़ी, दीवाल सुने की भिंडी चमकोणी। अब छंद आता है हरिगीति का छंद। सुना महल माण्यो वाला, भला भला कूड़ा बण्या, चौबटा बाजार कूड़ा भल वास्तु शास्त्र जाना बण्या, हाथी घोड़ा खचरू भीड़ रथों की डार थको गिण, कखिस मरागस सेना जो की छुए की वह नी लग सके, डांडा गदीना फूल पुंगड़ा, नवला पंदिरा कन भला, नर नाग देवता गंधर्व कन्या, ऋषि मुनियों थे भर माला, बणी देह बड़ा पाड़ जना बड़ा पहलवान, डुकड़दा छी कति आँखों अखाड़ुम लड़दा छी, एक है कादी मरदा छी, बड़ा वीर बड़ी हुशियारी ल चौकीदारी, छड़ी कर दी भैंसा घोड़ा बकरा आदिम, गदू थैरा गस खेंदी, यह की कथा तुलसी जी ले कुछ जरा सी न बोली, रघुनाथ जी
बड़ाल शरीर छोड़ी पांदा छी गति भली। यह गढ़वाली भाषा में रामचरितमानस का सुंदर कांड था। इसी तरह से इस रचना को पूरे सुंदर कांड को पढ़ा जा सकता है। आज के इस पटल पर अगर कोई जुड़ गए हों तो पहले उनको हम सुन लेते हैं और उसके बाद कभी कुमाऊनी रामचरितमानस की भी चर्चा अनुवाद की हम करेंगे। इस तरह से ये सुंदर जो सृजन हो रहा है कुमाऊनी के साथ साथ गढ़वाली का भी महाकाव्यों का सृजन। अभी एक महाकाव्य का सुरेश्वरी कथा का अभी राम सिंह जी की एक किताब प्रकाशित हुई है। तो गढ़वाली साहित्य का जो निरंतर सृजन हो रहा है और पत्र पत्रिकाओं का सृजन हो रहा है, यह बहुत ही आशा को दिलाने वाला है और उरातार नए नए सृजन इस भाषा में हो रहा है। और स्वयं हमारी संचालिका जो आदरणीय सुनीता जी हैं, आप सुंदर गज़लों का प्रयोग कर रही हैं, गीतों का प्रयोग कर रही हैं। मांगल गीत आपने अभी प्रस्तुत किया, आपकी स्तुतियाँ वंदनाएँ, कई प्रकार की कहानियाँ आप सृजित कर रही हैं और उसके साथ भी अन्य विधाओं में आपकी लेखनी निरंतर चल रही है। और यहाँ तो गढ़वाली गज़लों का बहुत सुंदर प्रयोग हमारे इस पटल पर भी कई लोग जुड़े हैं जो गढ़वाली में अपना लेखन कर रहे हैं। और पजल नाम से एक जगमोरा जी का नित्य एक पजल लिखते हैं। मोहन कृति जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक पजल आ रही है। और अभी बखई नाम से हमारे गद्य और पद्य संकलन आ रहे हैं, उसमें गढ़वाली साहित्य भी है और पजलों की तो निरंतर एक, और वो मुझे लगता है कि 500 पेज से ज़्यादा एक किताब मोटी बन रही है। तो उसमें कितनी संभावनाएं हैं आगे, तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई न जुड़ पाए तो मैं एक कहानी आपको ढसा इस किताब से सुनाना चाहूँगा। आदरणीय सुनीता जी को मैं मंच देता हूँ, आगे कोई अगर जुड़े हो तो आमंत्रित कीजिएगा। बहुत आभार है, धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय पटल पर अब ये सुंदर कांड थे प्रस्तुत करना लीजिए। और अग्नि मेरे ख्याल से गढ़वाली साहित्यकार या गढ़वाली रचनाकार तो कोई जुड़े नहीं छे ना, पर आदरणीय भाई साहब जी हाथ खड़े करण चाहना छी, कुछ सुनाना चाहना छी, सर स्वागत आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सभी उपस्थित विद्युतजनों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तिलक दाजी, चंपा दीदी, सबको प्रणाम कर रहा हूँ और गोपाल दाजी तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। एक गढ़वाली कविता जो हमारे बिहारी लाल जलंधरी जी ने लिखी से, उन्हें किताब से कौतियारी में उन्होंने जो एक कविता लिख रखी, हे बुए ईजा तो पैरागुन। तो मैं जो यो समय की जो गढ़वाली और कुमाऊनी समय की कृत शब्द सनी में तो बहुत है प्रभावशाली से और सराहनीय से मैं एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे बुए ईजा तो पैरागुन, जो आँखों तो देख दिल धड़कन तो जान, ये मनाल तो पछाड़ तुझे आँखों में बसी मेरी प्रेरणा की कुटरी। वे ईजा पर जब न सोच है न समझ है न बुद्धि न विवेक छो तो एक बालूपन वे को कुंगलू दिमाग तरु दिखाया बाटवा हेठन लाग्यो छो सरके हे वे ईजा तुए पैरागुन बालू बनल बटवली छी बात रत ब्याणम जंदर पिछड़ा याद करियुलो की छाप बड़ी दिलम भूपजी की मौत को बिलाप आठ भय बहनियों की गुठियारम तू अडिग रहे काम धेनु बड़ी के, फिर भी हर रास्ता में मी तू रोकदी रहे डरांदी रहे, अभी डरदी रहे मरदी छे फिर रुंदी छे
मी खवाना बाद खाची छे हे वे इजा ते पेरागन हे वे इजा ते पेरागन सच बोलू वे मेरी दिलम मूर्ति बनी जीवम आंखों में दिल दिमाग में बसी हे देवी बाटू दिखांदी रहे हे वे इजा ते पेरागन खटियोम पेरागन बोली हाथ जोड़ी के एक विनती हर वे इजा गिणी रहा अपन बालो चलो के बाटू लगड़ो की सीख जो कभी जो कभी रास्ता हार नहीं मनी रार नहीं मनी हे वो इजा तो पेरागुन हे वो इजा तो पेरागुन बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय और बहुत बढ़िया माँ इजा वही पर तो जब लिखे जाओ वो कभी पूर्ण नहीं हो सको और भाव कम पड़ जाती शब्द कम पड़ जाते और आदरणीय बीना जोशी दीदी का भी हाथ देखना चाहूँ मैं सादर आमंत्रित छो आदरणीय अगर आप हम कुछ प्रस्तुति देना है पटल में उपस्थित सभी लोगों के प्रणाम करनो फैला करनो मेरा आवाज उन्हें साफ साफ अच्छा मैं ख्याल आवाज उन्हें तो मैं सबने पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनू सबू के मोहनजोल कदू वक्त कहो पटल में ज्वाइन करिया कबीर परंतु अब के को पारिवारिक कर्तव्य होनी और अपन काम धाम ने दिखा पड़ू तो मैं अब सबू जगह परिचय नहाती पहले अपन परिचय दी दिनू मैं छू मेर कर्म बटी कर्म भाषा में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ू 28-29 साल बटी इतिहास पढ़ू मैं हल्द्वानी बटी छू आर्यमन विक्रम बेड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग हल्द्वानी वहां मैं इतिहास पढ़ू बहुत समय है वो अब दूसरी चीज जो छू मैं हिंदी में राष्ट्रधर्म राष्ट्रभाषा हिंदी में कुमाऊनी में पछाड़ कुमाऊं बटी छू तो लांछना बटी कुमाऊनी में लिखन लुखन चलने रू पत्र पत्रिकाओं में रेडियो में दुखर कुमाऊं में प्रोग्राम दी किताब पूर्ण करना मौक नहीं मिल और कदू वक्त सोचा यह कार्यक्रम में हूँ निवह मौक आज मौक मिलो तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनों सबू के और बहुत बधाई दिनों जो भाषा कर्मी हमारे अपन भाषा लीजिए यदु लोग जो लागरी गढ़वाल भाषा कुमाऊनी भाषा हमारे जो आंचलिक भाषा छन उन लीजिए यदु लोग जो काम करनी उनको नमन छुमेल अपन विरासत सबसे ज्यादा जरूरी छो के बचाए रखा और हमारी नई पीढ़ी जा रहे हैं उनके हस्तांतरित करण तो जो लोग लागी छन हमें हमारे कुमाऊं भाषा कर्मी उनके सत नमन छुपेली और फिर आज पटल में आ रही लोगों को सुनना मौका मिलना तो मन करना कि सुनाई ले जो तो मैं एक चिट्ठी छू गोलजू जी एक चिट्ठी लिख रखा मैं वो चिट्ठी सुनो एक गीता रूप में आशा करूँ सबको भल लगे सुन लियो पुकार गोलजू ठार छो तुम्हारे द्वार गोलजू पहला बारंबार गोलजू म्यारा गोलूजू सुन लियो पुकार गोलजू ठार छो तुम्हारे द्वार गोलजू पहला बारंबार गोलजू म्यारा गोलजू यह चिट्ठी छू उत्तराखंड है तो उत्तराखंड को सुनो मैं छू उत्तराखंड सुन लियो पुकार गोलजू ठहर छो तुम्हारे द्वार गोलजू पहला बारंबार गोलजू मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड अब ये उत्तराखंड के दुख छू पहल दुख जो छू यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग शहीद है गई हमारे पछाड़ छू हम देशा लीजिए बहुत कुर्बानी दे तो उन्हें घरों में के स्थिति छू मैं कौन चा भाई का दो शहीद है गई नाना नानतिन अनाथ है गई इजा बाबू झूरी गई हो भाई का दो शहीद है गई नाना नानतिन अनाथ है गई इजा बाबू झूरी गई हो बोझियों की पड़ के डर गोलजू बोझियों की पड़ के डर गोलजू सुन लो पुकार गोलजू मैं छू उत्तराखंड हमका गर्व छू परंतु हमारी माता जो दुख छू मैं व्यक्त करना जरूरी समझू अब दोहरा परेशानी हमारे पहाड़े के छू पलायन पढ़ी लिखी बेलैतन है गई बूढ़ा बाड़ी पहाड़ रह गई बखली सुनसान रह गई ओ पढ़ी लिखी बेलैतन है गई बूढ़ा बाड़ी पहाड़ रह गई बखली सुनसान है गई ओ हर गए खेतों की बहार गोलजू हर गए खेतों की बहार गोलजू अब तो करो चमत्कार गोलजू
मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड। अब जो नौकरी पेशा लोग छन उनर के हाल छन। दुर्गम कोई जाने नीचाने, सुगम कोई छोड़े नीचाने, भली कोई खाने नी पाने ओ। दुर्गम कोई जाने नीचाने, सुगम कोई छोड़े नी पाने, भली कोई खाने नी पाने ओ। मैं सुहूं काछु रोजगार गोलजू, मैं सुहूं काछु रोजगार गोलजू, करो अब तो चमत्कार गोलजू। मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड, मैं छू उत्तराखंड। अब हम नेताने की बात करूं, राजनीति सोच सोच बेले उत्तराखंड परेशान छू। एक दूसरे की काट करनी, नेता अपन विकास करनी, मैं को ही जाप करनी हो। एक दूसरे की काट करनी, नेता अपन विकास करनी, मैं को ही जाप करनी हो। व्याप गो कस भ्रष्टाचार गोलजू, व्याप गो कस भ्रष्टाचार गोलजू, अब तो करो चमत्कार गोलजू। मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड। अब यहाँ जो बुद्धिजीवी छन अपन जैस मेल जैस जो लिखनी लोग छन उनन मन में कस लागू। छलनी है गो मेरो मन, कथिर है गो सुशासन, दुर्योधन कोई दुशासन हो। छलनी है गो मेरो मन, कथिर है गो सुशासन, दुर्योधन कोई दुशासन हो। करें द्रौपदी चित्कार गोलजू, करें द्रौपदी चित्कार गोलजू, अब तो करो चमत्कार गोलजू। मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड। अब की उम्मीद छू जब तुझे की उम्मीद हम कर लू, ये मैं अंतिम पंक्ति में कह दिनू। तुम जो क्षाक होला, सबो के सद्बुद्धि देला, कुमति को नाश करला हो। तुम जो साक्षात होला, सबो के सद्बुद्धि देला, कुमति को नाश करला हो। घर घर कृष्ण को अवतार गोलजू, घर घर कृष्ण को अवतार गोलजू, अब तो करो चमत्कार गोलजू। मैं छू उत्तराखंड 24 साल जवान उत्तराखंड। तो मैं को तो यही छू कि हर घर में समूह को अपन जिम्मेदारी खुदे ले पड़े और हमू के कृष्णाचारी उचित अनुचित ख्याल कर बे अपन प्रदेश के बचों हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर रचना और उत्तराखंड की पीड़ा और न्याय का देवता का चरणों में अपन रखे और जरूर ये पीड़ा से सुने जाली और एक दिन हमारा उत्तराखंड पर गरबा भी विचा, लेकिन जो भी समस्या छे वो पूरा होला और जो लेखन बलिदान दिया छाई वो बलिदान सार्थक वालो ये उम्मीद कर दो। उत्तराखंड पर शुरू बटे थोड़ा विवाद और राजधानी नाम थोड़ा राई है और अभी भी मिल लिखो छे गैर सैन पर कि ना ही जगह गैर सैन, ना ही जगह गैर सैन यो अपनो लोग किले रहन। जो ये अपना बन गए नेता लोग यो अपनो गैर सैन में किले रहन, तो ना ही जगह गैर सैन यो अपनो लोग किले रहन और यो को जमायो डेरा जग, यो को जमायो डेरा जग राजधानी भारे वखी रहन, यो को जमायो डेरा जग राजधानी भारे वखी रहन। और उत्तराखंड को राजा देहरादून, उत्तराखंड को राजा देहरादून और जनता बैठी रोबल कोण, जनता बैठी रोबल कोण और रड़दा बोगदा जन बिरेला, रड़दा बोगदा जन बिरेला, गांव छोड़ी तुम कख जो जेला, जो गांव छोड़ी के तुम कख जो जेला। जो थोड़ा जो मैं पैसा जो वो तो बाहर चल गए, लेकिन जो बेचारा मजबूर से एक रहना खड़े कि रड़दा बोगदा जन बिरेला, गांव छोड़ी तुम कख जो जेला। और विधानसभा क्षेत्र बचाण, विधानसभा क्षेत्र बचाण नितर एक विधायक कम हुए जान, यानी जनसंख्या तो कम हो गई लेकिन उन्होंने क्षेत्र तो बचाना ही है कि विधानसभा क्षेत्र पर नितर एक विधायक कम हुए जान। उनकी खातिर सब विधानी सहन, उनकी खातिर वो विधाओं को खातिर सब विधानी सहन और विकास का नाव पर गौ मही रहन, विकास का नाव पर गौ मही रहन।
और विकास की बात ऊकी विकास की बात होण तो ऊकी होण हमर ना ओखी ही होण बस घुमण घामण गैर सैण होण बस घुमण घामण गैर सैण होण और तुम किले छो खिरसेना और तुम किले छो खिरसेना गांव में जेल प्रधान हुए जान वेल ही गांव छोड़ी के चल जान गांव में जेल प्रधान हुए जान वेल ही गांव छोड़ी के चल जान फिर भूत हंते पुजणो ही गांव में आन बस भूत हंते पुजणो ही गांव में आन गांव में गरीब गुरबों थे कैल गण गरीब गुरबों की गिनती का है कि गरीब गुरबों थे कैल गण भूत घर भूत इउल ही बल गांव में रहना और हम थे तो भय अधिकार ही कक्षा हम थे बोलने का अधिकार ही कक्षा हमल तो चुप ही रहना चुनाव को टाइम पर खास अपना चुनाव के टाइम पर खास अपना बाकी दिनों में गैर ही रहना बाकी दिनों में गैर ही रहना नो ही जगह गैर सहना यूं अपनों वकीले रहना ये भी मैंने कभी लिखा था और आपकी उत्तराखंड की पीड़ा जब आपन बोल समित ये रचना याद आ गई छे तो धन्यवाद और पटल पर अग्नि आमंत्रित कर दो अगर कोई गढ़वाली या पर कार्यक्रम दीन चाहना छन प्रस्तुति दीन चाहना छन तो सादर आमंत्रित छे ना शायद कोई ने जोड़ियो छे तो एक साहित्य की बात जब हो तो एक फ्रांसीसी लेखक छन गायदी मोपांसा और वो की कहानी छन बिल्कुल ग्रामीण परिवेश पर तो जब वो की कहानी भले वे भाषा में लेकिन हिंदी अनुवाद पढ़ हमल तो हिंदी में जो जो परिवेश दिखाया गया ना वो बिल्कुल गढ़वाली और कुमाऊं मतलब उत्तराखंडी परिवेश लग में थे तो उनमें ये कहानी थी किसान पर आधारित थी वो कहानी फ्रांसीसी कहानी थी किसानों की तो खेती माँ तो वो एक अनुवाद मिलकार छाई आदरणीय भीष्मुख कृतिजिल में आगे दिया छा कि ये कहानी तो गढ़वाली मिली हो क्योंकि वो गढ़वाली परिवेश पर ही आधारित लग में है तो वो पुंगड़ो माँ कह रही वो कहानी अनुवादित कार छाई तो मैं शब्द शायद नहीं सुना चाहूँ जो कि काफी टाइम लंबी कहानी जा लेकिन वो एक भाव ये है कि दो परिवार दो पड़ोसी रहने ना दो पड़ोसी का चार बच्चा रहने चार बच्चा एक माँ का चार बच्चा दूसरे परिवार का तो आपस में खूब मेल माल रहे एक ही उम्र का वो माता पिता भी एक ही उम्र का रही तो बच्चा भी उनका एक ही उम्र का रही एक परिवार में 3 नौनी और एक नौन और दूसरे परिवार में 3 नौना और एक नौनी रही तो खेलन आ रही तो एक बार कोई रईस महिला और वो पति आंधी वो एक गांव में घूमना खड़ी तो वो महिला वो बच्चों से देखी बहुत ललचान वो देखी खुश होंगे तो काफी देर तक वो देखनी रहे लेकिन वो पति जो है जबरदस्ती में थे वो बटे ले जाने की चलो इंदे बड़े चांद फिर दूसरे दिन भी वो रोज बोले कि मैं घोड़ा गाड़ी लेके वो चलो वो गांव में चलो तो वो बच्चों था देखने ना धूल माटा में बेचारा गरीब बच्चा धूल माटा में खेलना रही तो वो जो औरत जो महिला होती है घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई बहुत खुश होती है उन बच्चों को देख के उनके तन पर कपड़े भी नहीं होते ऐसे गरीब गरीब ऐसे ही होते हैं लेकिन वो खुश होती है उन्हें देख करके तीसरे चौथे दिन वो उनको था कुछ दिन बैठ जान टॉफी टाफी वगैरह कुछ दिन बैठ जान तो बच्चा खुश हो जाए इनके वो बच्चों था पर दोस्त बना दें तो जब वो इसे नहीं रही तो एक दिन वह एक घर में चल जान तो वो था पूछन कि ये बच्चा तुम्हारे छे तो बोलन हाँ तो वो बोलन कि ये जो लड़का है ना ये था मिठा दे दो ये बच्चा था जे परिवार में 3 लड़का रही वही परिवार में एक बच्चा खन बोलन कि एक बच्चा मिठा दे दो कि लेके मेरा कोई औलाद नीचे अरे उम्मीद का बच्चों था देखी एक ही परिवार में ये 8 दो परिवार में 8 बच्चों था देखी बहुत खुश होंगे एक बच्चा मिठा दे दो मैं तुम परिवार था भी पैसा दे लो और ये बच्चा भी पालन पोषण करो तो जन बोल दो कि हम तो इस तरह का संसार हूँ जिंदो कि एक भाव संसार हूँ हमारा एक हकीकत एक सचकु संसार हूँ तो माँ अगर भाव संसार में आ जान तो माँ बिल्कुल मना कर देने कि तुम क्या समझना छो कि हम बच्चों की दलाली कर ला और बच्चों से बेचला तो वो मना कर देती है अपना बच्चा देने से और उसको डांट फटकार के बाहर कर देती है कि जाओ मैं नहीं देती अपना बच्चा हम गरीब जरूर छो लेकिन हम बच्चा बेच नहीं सकता और हम तुम्हारे 100 फ्रैंक वो जो फ्रांसीसी कहानी थी तो 100 फ्रैंक थे कि 100 फ्रैंक का लालच मम्मी अब बच्चा नहीं दे सकूं
तो फटकार के अब उस महिला को रोना आ जाता है, वो किसी तरह से जाना को तैयार नहीं होंगी, पति वो तमन्ना भी करत, लेकिन वो दूसरे घर में घुस जान, जब केवल एक लड़का और 3 लड़की रही। तो वो जाग बोले कि तुम अपन लड़का में से दे देला। तो माँ का माथा वहाँ कुछ ठनकता है, वो उस समय भाव संसार में नहीं, तो वो सच के संसार में जी रही थी। तो वो लड़के वो नीचे कि हाँ मैं तुम्हारा बच्चा था, लालन पालन करी, मैं बड़ो आदमी बना दूलो, और तुम था भी मैं 100 फ्रैंक मानना, 100 रुपए मान लो हर महीना देनो रोल। तो माँ थोड़ा मान जान, तो बोले 100 तो कम थी, लेकिन 120 दे दिया, मूल भाव कर दिन अगर बच्चा। तो वो देना खर तैयार हो जान। तो जब देना तैयार हो जान, तो वो बच्चा को लेके चले जाते हैं, बच्चे के लालन पालन और सब जो भी लिखत पढ़त होती है वो लिख के वो निकल जाते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी जो है थूकने लगते हैं माँ पर कि कैसी माँ है कि अपड़ेल बच्चा बेच दे। और वो जो दूसरे पड़ोसी से जो बच्चा नहीं ले गया, तो वो भी थोड़ा नाराज हो जाती और थोड़ा चिढ़न भी बैठ जाती कि कन कर दे। वो काफी सालों तक कोई बात नहीं हो, तो पैसा मिलना रही, वो अपन जिंदगी जीना रही, बेटियों की उनकी शादी हो जाती है, और वो जो वृद्ध धीरे धीरे वो अपनी उम्र के अनुसार अधीर होते रहते हैं। तो वो उनका गुजारा बसारा भी वो 120 फ्रैंक हर महीना आना रही, चल नो रही। इन्हें जो दूसरे परिवार से आई, उनमें 3 बेटे थे, एक बेटी थी, बेटी की शादी हो जाती है। जो बड़ो लड़का रहे वो फौज में भर्ती रहेगा, पर परिवार ले बाहर चल जान। दूसरा बेटा उनका जो है काल ग्रस्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा रह जान जखन वो अच्छा की तमित दे दो, वो किसानी ही करता रहता है गांव में, और उसी तरह जन जन वो का माँ बाप चाहे वही आर्थिक स्थिति में रह। एक दिन 20 साल का बाद एक बड़ी मोटर आके रुक दो गाँव में, और मोटर में एक जवान खूबसूरत लड़का आन, वही घर में जान दूसरे घर में। तो वो जान तो पर माँ पापा था सेवा लगा दे कि मैं तुम्हार बच्चा छो, माँ भी पहचान दिन कि मेरा बच्चा छो बहुत। तो वो जो गांव का गणमान्य लोग रही, अध्यापक रही, डॉक्टर रही और पुरोहित रही, सब घर मिलना खड़ जाती, तो खूब स्वागत सत्कार हूँ। इन्हें जो बच्चा किसान च जैसा पहले ले जान है यार जो गाय नीच, वो देखता है तो माँ से पूछता है ये कौन है, तो माँ बतान छे कि ये नीन हुआ अच्छा है कि हमल तो नहीं ब्याचो, हमारा तो अपना बेटा था, हमने बेचा नहीं, और इन्होंने जो अपना बेटा बेचा और तो वो जो बच्चा बेचा नहीं वो कहता है धिक्कार तुम खड़े, अपने माँ बाप को धिक्कारता है कि धिक्कार तुम खड़े कि तुम में ये आज ये स्थिति मेरे रहन छे, अमी आज गरीब का गरीब छो और तुम मेरी ये हालत कर दे, अब तुम अपन स्वार्थक बस में थे ये स्थिति में रहने दे यार। वो कद का समझदार चाहे कि उन पर बच्चे की जिंदगी भी बनाए और अपर भी बना दे, और तुम ना अब खाई और ना बेटे खान दे। तो वो खूब धिक्कारता है अपने माँ बाप को, और जो है गुस्से में घर छोड़ के चल जानी इन कहानी का अंत करियो जा। तो थोड़ा में नहीं लग कि देखो कद का टकराहट हो जान की, मतलब भाव और असलियत में हकीकत में कितना वो है कि उलझे बच्चा खान वो मतलब छाती में हृदय भाव कि हम नहीं बेचेंगे, वही बच्चा हो तो बाद हम ठुकरा के चल जान। और जो बच्चा बिल्कुल छाती में पत्थर धरी वो बेच दिया, वो बच्चा जो है आज अपन माँ बाप सेवा करना खड़े या वो की बार वो भी जीना है ना। तो ये है कहानी। तो अग्नि में आदरणीय जोशी जी से ही निवेदन करो लो कि या दीदी कुछ बोलन चाहना छे तो सादर आमंत्रित छे बीना जी। बहुत बढ़िया कहानी। और मतलब सबू लोग कहानी किस्से कहानी चलना छन सबू का भल लागली, परंतु विशेष रूप से सबू के मोहित करनी कहानी छी बढ़िया छी। ये का आपको पत्रिका में ले दिया पर अनुवाद कर रखो शायद, तो एक दिया बहुत बढ़िया। कुमाऊनी आप समझ लेते होंगे मेरे ख्याल से, समझ ले रहे ना? हाँ जी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आदरणीय बीना जी धन्यवाद। और आदरणीय सुनीता जी आपकी ये सुंदर कहानी आपने हम तक पहुंचाई, और आशा करता हूं कि ये कहानी गढ़वाली में भी हमको पढ़ने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए अगली कड़ी में कभी जब भी समय मिलेगा तो इसके मूल रूप को आप जरूर प्रस्तुत करेंगे। भावार्थ समझ करके हमने पूरी कहानी को का जो कथानक है वो समझ में आया है, और सुंदर कथानक है। और आभार मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। मैं चाह रहा था कि एक कहानी आपको पढ़ाई जाए, अगर मौका लगेगा तो कल ये जो कहानी है
इसमें हमारे दिनेश जानी जी की इनमें से कोई कहानी आप सुनना चाहेंगे तो मैं इसमें प्रस्तुत करूंगा, अगर कोई नहीं पहुंचे साहित्यकार इसमें। तो इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर तिलक राज जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद इस पटल पर देंगे, और सभी जुड़े हुए लोगों का मैं अभिनंदन और स्वागत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूँ, डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा दंडवत प्रणाम, और मेरी श्रीमती जी की ओर से भी प्रणाम। आजकल ये गढ़वाली कार्यक्रम चल रहा है, जिसका संचालन श्रीमती सुनीता जानी जी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। केवल एक बात समझ में नहीं आती है कि इसमें लोग कुछ कम क्यों जुड़ पा रहे हैं गढ़वाली कार्यक्रम में विशेषकर। वो तो धन्यवाद दूंगा सुनीता जानी जी को कि उन्होंने इसको हमारे इस भाषा कार्यक्रम के सप्ताह को अपने ही बलबूते पर चलाने की पूरी भरसक कोशिश की है, और जिसके लिए हमारे कुमाऊं के भी साहित्यकार सहयोग दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे जोशी जी जो कि ऑलराउंडर हैं, वह उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने दिया, और आपने भी इसे पूरा निर्वहन किया। 1 घंटा पूरा व्यतीत हो चुका है, देखिएगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो आपने पहले भाषा के विषय में बताया जानी जी ने कि भाषा श्रुति परंपरा के आधार पर ही आगे बढ़ती है। गढ़वाली ही भाषा नहीं, कोई भी भाषा, यहाँ तक कि हमारी प्राचीन भाषाएं संस्कृत आदि भी श्रुति परंपरा से आगे बढ़ी। और बिल्कुल सही बात कहा आपने कि हमारे वेद पुराण श्रुति परंपरा से ही आगे बढ़े, उसका लिखित रूप कालांतर में हुआ। ये बहुत ऐतिहासिक तथ्य है, सही है। इसीलिए हमारे श्रुति कहलाते हैं। उसका कारण इसीलिए है, श्रुति कहलाने का ही कारण ये है कि वे सुनकर आगे बढ़े हैं। और इस प्रकार से गढ़वाल भी श्रुति परंपरा से आगे बढ़ी है, और उसका लेखन अब जाके शुरू हुआ है, बहुत देर में शुरू हुआ है। और अब तक इसे आगे बढ़ाने में, श्रुति परंपरा से आगे बढ़ाने में आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि इसमें महिलाओं का अधिक योगदान रहा। उसका कारण ये कि एक तो वे अत्यंत संवेदनशील होती हैं, और वह समाज के पीड़ा को, दुख दर्द को और उल्लास को बड़े गहराई से समझते हैं। हर चीज वो बड़ी गहराई से लेती है। पीड़ा को भी बहुत गहराई से लेते हैं, उल्लास को भी बड़े गहराई से लेते हैं। तो हमारे परंपराओं में उल्लास वाले समय भी आते हैं, उल्लास का तीज त्योहार आते हैं, उल्लास नहीं होता है। और शादी विवाह जनेऊ आदि होते हैं तो सांस्कृतिक परंपराएं होती है, उसमें विदाई समारोह होगा तो पीड़ा भी होगी। इसी तरह से कोई बहू आती है, उसको सास के साथ रहना पड़ता है तो उसकी पीड़ा भी होती है। तो इस तरह से पीड़ा को अभिव्यक्त करने में महिलाएं आगे रही हैं, और उन्होंने ही श्रुति के द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इस साहित्य को आगे बढ़ाया। तो इसी संवेदनशीलता के कारण जो गीत हैं उनमें मांगलिक गीतों का प्रमुख स्थान है। आपने यही बताया, और मांगलिक गीत में आपने एक धुलर गीत को सुनाया, उसको प्रस्तुत किया, और उसमें बहुत बढ़िया बताया कि आप किस तरह से माँ अपनी बेटी के लिए सोचती है कि कैसे इसका भविष्य अच्छा होगा, जैसा कौन इसका दूल्हा होगा, इसका दूल्हा कौन होगा, इसका पति कौन होगा, इसको कैसे पहचान होगी करके। तो ये वाली बात कही थी। तो इसमें आपने गढ़वाली से एक क्षमा बांध दिया, बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद आपने एक ओई आई गए रंग रंगीली के स्वर के
अर्थात गढ़वाली गीत प्रस्तुत किया जो अत्यंत माधुर्यपूर्ण रहा, जिसमें पर्वतीय सौंदर्य और नायिका के रमणीयता का भी उल्लेख रहा। आपने फिर मोहन जोशी जी से निवेदन किया कि वो कुछ कहें, और मोहन जोशी जी तो हमारे इस पूरे योजना के सूत्रधार ही नहीं, बहुत कुछ है, संचालन करता है, सूत्रधार है, और इसको बनाए रखने वाले सर्वा है। तो वो पीछे कहाँ हटने वाले थे। उन्होंने सुंदरकांड को गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में, जो कुमाऊनी भाषा जो उन्होंने स्वयं लिखी है उस भाषा में, और गढ़वाली भाषा में एक पुस्तक उन्होंने दिखलाई, उसमें से जो कुमाऊनी और गढ़वाली का सुंदरकांड सुनाया, तो उससे एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो गढ़वाली और कुमाऊनी में तो कोई विशेष अंतर ही नहीं लग रहा था। थोड़े शब्द का अंतर है, तो वो उच्चारण संबंधी अंतर है, और लगभग एक सा ही लग रहा था। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मोहक, और इस तुलना से आज के पटल की गरिमा और बढ़ गई। आज के पटल की गरिमा बढ़ गई क्योंकि हमें ये क्लियर स्पष्ट पता चला कि दोनों भाषाओं में कितनी अधिक साम्यता है। तो इसके लिए मैं श्री जोशी जी को प्रणाम करूंगा, सत नमन करूंगा कि आपका ज्ञान अद्भुत है। और इसके बाद मोहन जोशी जी ने गिरीशदा हंसमुख को बतलाया, और हंसमुख जी ने भी एक पहाड़ी गढ़वाली उसको कुमाऊनी गीत को पहाड़ी में कुमाऊनी गीत को गढ़वाली में सुनाया। तो एक कविता सुनाई जिसमें माँ के परिवार के लालन पालन में होने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए उसे श्रद्धापूर्वक याद किया गया था, और उसे बार बार प्रणाम कहकर उसके आशीर्वाद की कामना की गई थी। माँ से आशीर्वाद लेते हुए ये कविता बहुत सुंदर और बहुत हृदय स्पर्शी बन पड़ी थी। इसके बाद मीना जी आई। मीना जी ने गुलजू खन चिट्ठी लिखा, ये उन्होंने ये कुमाऊनी भाषा में सुनाया। वैसे ये मंच हमारा आज का गढ़वाली का था, लेकिन ठीक है, उनको समय मिला, वो नहीं आई हैं, और उनका कंठ भी मधुर था, और उन्होंने बड़े भावपूर्ण ढंग से गुलजू को जो चिट्ठी लिखी थी वो सुनाई, और उसको चिट्ठी लिखने वाला हमारा उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड 24 वर्ष ही जवान हो चुका है, वह 24 वर्ष बाद भी अपनी विवशता को व्यक्त कर रहा है, और गुलजू से प्रार्थना कर रहा है कि 24 वर्ष के बाद भी उसका निराकरण कैसे तू ही कर सकता है, तेरे आशीर्वाद से ही होता है, हो सकता है ऐसा चमत्कार कर दे। वे गुलजू से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गुलजू हमारे लोक देवता है और वह ऐसा कर सकते हैं, हमें विश्वास है। तो नीता ध्यानी जी स्वयं आई, उन्होंने एक अपनी कविता सुनाई कि नेता लोग राजधानी में रहना चाहते हैं और सुख सुविधाओं से संपन्न जगह पर रहना चाहते हैं, तो गैर शहर तो उनके लिए घूमने की जगह होती है। तो वास्तव में ऐसा ही है, वो कष्टकर स्थिति है। जितने भी नेता हैं उन लोगों के हाल ही हैं, तथाकथित बड़े आदमियों के हाल ही है कि वे अपने गांव घरों को छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि प्रधानी चारी मिल जाए, प्रधान हो जाए, तो प्रधान भी अपने गांव को छोड़कर अन्यत्र बसना चाहता है। प्रधानगिरी के लिए करने के लिए, प्रधानचारी करने के लिए वह पैसों के खातिर गांव में आता है। तो ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति का वर्णन किया। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई जिसमें दो पड़ोसी एक साथ साथ रहते हैं, और उन दोनों पड़ोसियों में उनके दो दो चार चार बेटे हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वे खेलते खालते हैं। तो एक विदेशी परिवार वहाँ जोड़ा वहाँ आता है, और वो देखते हैं कि धूल धूल से बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। गांव के परिवेश में रहते हुए बच्चे बड़े अच्छे दिखलाई देते हैं, नंग धड़ंग हैं, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है, वो अपने अपने खेल रहे हैं।
वो देखती रहती है, तो उसके पास संतान नहीं है, उसके बड़ा वो हो जाता है, वो टॉफी भी लाती है, उनको प्यार भी करती है और वो एक परिवार से कहती है कि मुझे एक बच्चा दे दो क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। तो जैसा कि स्वाभाविक था, उस परिवार ने बुरी तरह से उसे डांटा और कहा कि तू तेरे पैसे के लिए हम अपने बच्चे को नहीं देंगे। लेकिन दूसरा परिवार कुछ वो माँ का हृदय तो वहां भी है, लेकिन उसके दिल में एक व्यवहारिकता भी है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि गरीबी स्थिति है, खाने पीने को भी नहीं है, तो हम इनका लालन पालन कैसे कर पाएंगे। काश ये बच्चा इनके हाथ चला जाए तो शायद इसका भला हो जाए। तो उस विश्वास के कारण, उस आशा के कारण एक ही लड़का होते हुए भी वे उसे दे देते हैं, पत्थर हृदय में पत्थर रखकर, क्योंकि लड़के के भविष्य को देखकर। और होता भी वैसा ही है, 20-22 साल बाद जब लड़का आता है तो वह अपने माँ बाप को प्रणाम करता है और खुश होता है, तो अपने कार में आता है और काफी अच्छी पोजीशन में होती है। तो देखिएगा उस माँ ने तो त्याग नहीं किया, वैसे एक ढंग से बच्चे के लिए त्याग तो किया, मतलब एक बड़ा बहुत विचित्र स्थिति है कि इसको त्याग कहें या स्वार्थ कहें, जो भी किया उसने उसकी स्थिति ठीक हो गई। और दूसरे बेटे ने अपने बेटे से एहसान जमाने के लिए कह दिया कि इन लोगों ने तो दे दिया था, हमने तेरे को नहीं देता। और उस लड़के को बड़ा कष्ट होता है कि मैं तो यहाँ का यहाँ रहकर सुबह से खाकर शाम के लिए देखनी चैन और आकाश चैन कहते हैं हमारे यहाँ, आकाश देखना पड़ रहा, सुबह खा के शाम को नहीं है, और इसकी स्थिति इतनी बढ़िया है, तो तूने तो अपने मेरा फला नहीं चाहा, ऐसा कहकर वो चला जाता है। तो बड़ी कारुणिक कथा है और बहुत कुछ सोचने को देती है ये कहानी कि वास्तव में क्या हुआ, किसका बलिदान है, किसका त्याग है। ये बड़ा एक ऐसी कहानी है जो दिल को झकझोरती भी है और बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर करती है। ये सुनीता ध्यानी जी स्वयं बहुत विदुषी है, तो उनके द्वारा ऐसी ही कहानी प्रस्तुत होना चाहिए। और मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपके संचालन को भी प्रणाम करता हूँ, पुनः जोशी जी को प्रणाम करते हुए मंच जोशी जी को ही सौंपता हूँ। मैं अधिक बोल जाता हूँ, इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत आभार आदरणीय, बहुत धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, हालांकि समय अधिक हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी के एक चुटकुले के साथ आज के समापन की ओर जाएंगे। और आदरणीय संचालिका हमारी आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। और आदरणीय खिलानंद विजलवान जी का उत्तरकाशी से अनवरत रूप से शुरू से ही जुड़ जाते हैं और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बासोड़ भिकिया सेंड से आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से, और इस पटल पर हमारे आदरणीय रजनी बाला जी भी जुड़ी हैं और दिनेश भट्ट जी भी इस पटल पर थे। और बीना जोशी जी का बहुत आभार, आज वो आई। और जब भी समय मिले इस पटल पर आप ज़रूर जुड़िएगा और अपनी रचनाओं से भी हम सबको उपकृत करेंगी। तो पुनः आभार और धन्यवाद करते हुए समय अधिक हो गया है तो सबसे माफ़ी चाहते हैं और कल के कार्यक्रम में भी जुड़ने के लिए अनुरोध के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूँ और हसमुख जी के चुटकुले के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सुनीता जी, आपका संचालन बहुत ही लाजवाब था, बड़ा मजा आता है, मन करता है कुछ और कविताएं बोले। मेरे पास बहुत कविताएं गढ़वाली, और सबसे तिलकदार जी आप कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, आप सबकी पोल खोलते हो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होता है, आप साक्षात एकदम सारा कृष्ण भगवान की तरह सब कुछ बता देते हैं कि सच्चाई क्या है। बहुत बहुत आभार करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चुटकुला ये है, एक बार क्या हुआ, हमारे दिल्ली के एक मंत्री ने जितने बुजुर्ग थे सारे बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उनको कहा भी इस बार आप सबको जो कुंभ का मेला है मैं आपको फ्री में कराऊंगा, आपका होटल में खाना पीना होगा, सब कुछ होगा, आपके साथ एक गाइड होगा। एक गाइड इनको दे दिया और बस में बैठ करके सारे बुजुर्गों को भेज दिया। सब बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के थे, ये ध्यान रखिएगा।
वहां जाकर के उन्होंने कहा देखो आगे बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं गाड़ी यहीं खड़ी करता हूँ, यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा और पैदल जाते जाते आपको सब लोग दिखेंगे, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। रास्ते में हमारी माँ बहनें बेटियां स्नान कर रही होंगी, अब कहीं मतलब गलती से तुम्हारी नजर उन पर पड़ जाए तो कहना हरिओम, ये कह के उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे गाइड ने। तो सब जाते रहे। आगे जाकर के एक बुजुर्ग आदमी को थोड़ी डकार आ गई, गैस पेट में पड़ गई, उसने कहा हरिओम। तो बाकी बुजुर्ग कह रहे अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ बहुत ये चुटकुले के साथ मैं आप सबसे प्रणाम करते हुए समापन की ओर जाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, कहता हूँ प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है गढ़वाली भाषा की। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। मैं विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे मैंने उल्लंघन किया आपके परंपरा का, मुझे मालूम नहीं था कि ये गढ़वाली भाषा को समर्पित कार्यक्रम है, तो मैं भी अपनी प्रस्तुति करने बैठ गई, माफी चाहूंगी। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप जुड़े रहिएगा इस पर पुरंदा जी। प्रणाम, पुरंदा प्रणाम।